हेलो स्टूडियोज, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के ऑल फार्मूला और एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस के बारे में। तो देखिए, एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो हम इसमें नहीं कराएंगे, अगर आप बोलेंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। फिलहाल इसमें हम आपके एक चैप्टर का एक होल दो रिविजन देने वाले हैं कि इसमें कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ होंगे और कैसे कैसे ये फॉर्मूले बने हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में क्या है। ट्रिग्नोमेट्री में हमें ट्रायंगल की जो ज्योमेट्री है उसके बारे में स्टडी करनी होती है। ट्रायंगल की ज्योमेट्री, ट्रायंगल ये भी नहीं कि कोई ऐसा वैसा ट्रायंगल, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें जो ट्रायंगल होता है उसके हमें बेसिकली ये 3 थीटास होते हैं। थीटा क्या होता है? एंगल होता है एक, तो ये बेसिकली 3 थीटा होते हैं। इनकी बेसिस पे पूरी ज्योमेट्री, पूरा चैप्टर इधर उधर हुआ है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब देखिए ये आए कैसे, इनका कन्वर्जन, इनका इंटर कन्वर्जन सब पढ़ते हैं। पहला है हमारा PBP, HHB, पंडित बिहारी प्रसाद, हरिराम हरि बोल। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है याद करने की। देखिए मैं आपको बता देती हूँ, बस पहले ऐसे लिख दीजिए, PBP लिख लिया, फिर उसके बाद HHB लिख लिया, फिर लिखिए साइन थीटा, फिर इसके ऊपर कॉस थीटा, फिर उसके ऊपर टेन थीटा लिख लिया, फिर नीचे से स्टार्ट करिए, फिर लिखिए कॉट थीटा, फिर लिखिए कॉट थीटा के बाद सेक थीटा, फिर सेक थीटा के बाद लिखिए कॉसेक थीटा। ठीक है, अब आप इसको याद हो ही जाएगा, आराम से हो जाएगा। साइन थीटा क्या होता है? P/H। कॉस थीटा क्या होता है? B/H। टेन थीटा क्या होता है? P/B। ठीक, अब यहाँ से देखिए कोसेक थीटा क्या लिखा है मैंने? H/P। नेक्स्ट हमारा सेक थीटा H/B। फिर उसके बाद हमारा कॉट थीटा है B/P। अब आप देख रहे होंगे ये जो है इनमें आमने सामने इंटर कन्वर्जन हो रहा है, दिख रहा होगा आपको। ये P/H है तो ये H/P हो गया, ये B/H है, ये H/B हो गया, ये P/B है, ये B/P हो गया। ठीक, तो देखिए अगर हम साइन थीटा इक्वल्स टू 1 कोसेक थीटा लिख देते हैं तो उसका मतलब क्या होगा? P/H। आ रहा है ना सबको समझ में? कोसेक थीटा मैं आपको यहाँ पे लिख कर दिखा देती हूँ। कोसेक थीटा H/P है। अब इसको जब आप उल्टा ऊपर ले जाएंगे तो ये P/H हो जाएगा। सेम ऐसे ही सारे इंटर कन्वर्जन आएंगे। कॉस थीटा का हो जाएगा 1/sec थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा B/H। फिर हो जाएगा टेन थीटा, टेन थीटा का 1/cot थीटा होता है, B/P हो जाएगा, और ये यहाँ पे हो जाएगा P/B। ओके, अब हम पढ़ते हैं एक मिनट में आपको बता देती हूँ। ये P, H और B वैसे सबको पता ही होंगे, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। ये P माने परपेंडिकुलर, ठीक है, B माने बेस और H माने हाइपोटेन्यूस। ओके, ठीक। देखिए बच्चों को ये रहता है कि परपेंडिकुलर कौन सा लेना है और बेस कौन सा लेना है। देखिए जो भी थीटा होगा, थीटा जिस लाइन पर बना हुआ होगा, जिस लाइन से जुड़ा हुआ होगा, वो होगा उसका बेस। यानी जिस लाइन से आप जुड़े हुए हैं वही तो आपका बेस हुआ। ठीक है, और जो उसके सामने एंगल जो हमने लिया है उसके सामने जो अपोजिट लाइन होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, और हाइपोटेनियस जो बची वो लंबी वाली, वो हाइपोटेनियस। ओके, चलिए अब हम थीटास के बारे में बात कर लेते हैं कि थीटा। पहली बात तो बच्चों को याद करने में बहुत दिक्कत होती है, आए कैसे। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, मैं आपको बता देती हूँ। देखें, पहले आपको पता होगा 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90 लिख लिया। उसके बाद 0, 1, 2, 3, 4 लिखिए। ठीक, अब उसके बाद उसको कर दीजिए सबको 4 से डिवाइड। कर दी 4 से डिवाइड। अब उसके बाद उसका कर दीजिए स्क्वायर रूट। ठीक, ये 0/4 है, कुछ नहीं, 0 बचेगा। 1/4 है, अब √4 का क्या होता है? 2 आ जाएगा। ठीक है, ये √2 है, ये 2 आ जाएगा। अब देखिए मैं इसको साइड में करके दिखा देती हूँ। √2/2 है, अब ये दोबारा कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1/√2। ठीक है, ये बच्चा 1/√2। ये हो जाएगा √3/4 का क्या होगा? 2, और 4, 4, 1 का रूट होता है 1। आई समझ? ये हमारा पहला निकालने का होता है कि हमारा साइन थीटा जो है इसके बेस पे आएगा। अब अगर आपको साइन थीटा की याद हो गई है तो आप पूरी टेबल अपने आप बना सकते हैं। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे आ जाते हैं टेबल में। साइन थीटा 0 पे 0, ये ना 30 पे 1/2,
45 पे 1/√2, 60 पे √3/2, 90 पे 1। या तो आप इन्हें याद कर लीजिए, ठीक है। मान लीजिए अगर आपको याद नहीं हो रहा है, आप भूल रहे हैं, तो ये बात ज़रूर याद रखिए, पहले साइन थीटा लिख लिया यहाँ पे, फिर 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90 लिख लिया, फिर 0, 1, 2, 3, 4 तक लिख दिया, फिर सबको 4 से डिवाइड कर दिया, फिर उसका स्क्वायर रूट ले लिया, फिर जो जो सामान बचा वो लिख दिया, ठीक है। अब कॉस थीटा क्या होता है, जैसे यहाँ से शुरू करा था, बस पीछे से स्टार्ट करके यहाँ पे लिख दीजिए। देखिए यहाँ पे 0 था, साइन 0 पे, तो कॉस 0 पे क्या होगा, 1 हो जाएगा, उसका उल्टा, ठीक है। अब फिर कॉस 30 पे क्या होगा, जो साइन 60 का था यहाँ पे लिख दिया। 45 सेम ही रहेगा। अब कॉस 60 का क्या होगा, जो साइन 30 पे था, 1/2, ठीक है। देख लीजिए यहाँ से 0, 1/2, 1/√2, 3/2, 1, यहाँ से उल्टा हो रहा है, यहाँ पे ये 0 है, ये यहाँ का यहाँ आ गया, ये सेम है, √3/2 आ गया, 1 आ गया, ठीक। टेन थीटा को अभी हमने बताया आपको, टेन थीटा, हाँ टेन थीटा क्या होता है देख लीजिए, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये कैसे आया देखिए, टेन थीटा हमने आपको p/b बताया है, py की हम py(h, by(h) लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, सेम है ना भाई। py(h) क्या है, यहाँ से देखिए साइन थीटा है, ये लिख दिया हमने साइन थीटा, और b/h क्या है हमारा, कहाँ है, ये रहा कॉस थीटा। तो ये टेन थीटा फाइनली हमारा आ गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा, गेट इट। चलिए टेन थीटा की वैल्यू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होती है, तो टेन 0 की वैल्यू क्या होगी, साइन 0 बाई कॉस 0। अब साइन 0 क्या है, 0/1, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 0 आ जाएगी। सेम टेन 30 की वैल्यू साइन 30 बाई कॉस 30। अब 1/2 को डिवाइड करिए √3/2 से, तो क्या बचेगा, 1/√3। सेम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा। अब सेम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, √3 बचेगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं 1090 पे। 1090 क्या होता है, साइन 90 बाई कॉस 90 होता है ना, तो अब हम साइन 90 की वैल्यू क्या लिखेंगे, 1/0 लिखेंगे। अब 1/0 जो होता है वो इन्फिनिटी को टेंड करता है, यानी वो नॉट डिफाइन हो जाएगा, गेट इट। अब हम ये नीचे आते हैं, कोसेक थीटा बचे हमारे, सेक बचे और कॉट बचे। अगर आपने इन तीनों की टेबल बना ली है तो कोई टेंशन नहीं, बस आप इन तीनों की टेबल का जो है उल्टा कर दीजिए। साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, गेट इट। तो अब जब आप इनका रेसिप्रोकल करते जाएंगे आपको वैल्यू मिलती जाएंगी सबकी। अब हम साइन से शुरू करते हैं, देखिए 0 का जब आप उल्टा करेंगे तो वो हो जाएगा 1/0। 1/0 क्या था, नॉट डिफाइंड, गेट इट। अब हम जब इसका उल्टा करेंगे 1/2 का, वो 2 हो जाएगा। फिर हम जब इसका उल्टा करेंगे तो √2 बचेगा। फिर जब हम दोबारा इसका उल्टा करेंगे तो 2/√3 बचेगा। अब हम कॉस 90 पे आ गए, अब इसका उल्टा करेंगे तो 1 का 1 ही बचेगा। अब सेम ऐसी कॉस का करिएगा आप अपने आप, तो हो जाएगा आपका सेम वैल्यू में बिल्कुल, ठीक। अब उसके बाद कॉट का करेंगे तो वो टेन की रिजेम्बलेंस में करिएगा उल्टा करके, गेट इट। ये मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री की ट्रिक है, ये बताई दी थी। देखिए अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करेंगे। अब यहाँ पे हमें इंटर कन्वर्जन दिए हुए हैं, देखिए साइन 90 माइनस ए क्या हो सकता है, थीटा हो सकता है, कोई भी एंगल हो सकता है। एंगल जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90, ठीक है। इनमें से माइनस करके या माइनस करके हम दूसरे एंगल पे पहुँच जाते हैं, ठीक है। पहली आइडेंटिटी साइन 90 माइनस इक्वल्स टू कॉस है। सेम ऐसी अगर कॉस 90 माइनस ए लिखा हुआ तो आप उसको कन्वर्ट कर देंगे साइन ए में। अब नेक्स्ट है हमारी टेन 90 माइनस ए। अगर टेन 90 माइनस ए तो उसको लिख देंगे कॉट ए। अगर कॉट 90 माइनस ए लिखा हुआ है तो उसको कर देंगे हम टेन ए में, ठीक। अगर सेक 90 माइनस ए है तो हम उसको कर देंगे कोसेक ए में। अगर कोसेक 90 माइनस ए तो हम उसको कर देंगे सेक ए में। देखिए ये लगभग अपोजिट से हैं, आप इनको ध्यान से पढ़ेगा तो ये आपको एकदम याद हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ये 3 आइडेंटिटीज़ हैं हमारे सिलेबस में। फर्स्ट हमारी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसका जो डेरिवेशन आपकी बुक पे दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। 8.3 की जो एक्सरसाइज है उसके जस्ट बाद ही है, 8.4 के स्टार्टिंग में, तो वहाँ से देख लीजिएगा। अब सेकेंड आइडेंटिटी हमारी 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर है। थर्ड वन हमारी कोट स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे आई। जब आप इसको लिखेंगे, या फिर एक काम कीजिए, आप इसको याद ही कर लीजिए। फिर आप सेकेंड आइडेंटिटी के लिए क्या कीजिएगा कि इसको होल पूरे को कोसेक स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कॉस स्क्वायर डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर क्या बचेगा, 1। अब साइन स्क्वायर डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर, अभी मैंने बताया था साइन थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। अब ये 2 बारी हैं तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी टेन स्क्वायर ही लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 1 बाई कॉस स्क्वायर है, मैंने आपको बताया क्या होता है, सेक स्क्वायर है,
तो वहाँ हमने लिख दिया। सेकंड आइडेंटिटी हमारी अपने आप आ गई। आइडेंटिटी हमारी कॉट स्क्वायर है प्लस 1 कोसेक स्क्वायर है। अब ये क्या है, सेम फर्स्ट वाली आइडेंटिटी को अगर हम साइन स्क्वायर ए से डिवाइड कर देंगे तो हमारी ये वाली आइडेंटिटी आ जाएगी। देखिए कॉस स्क्वायर है डिवाइड बाई साइन स्क्वायर है। अब कॉट क्या होता है, टेन का उल्टा होता है, टेन क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब कॉट थीटा क्या होगा, कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर है बाई साइन स्क्वायर है तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर है। फिर साइन स्क्वायर है बाई साइन स्क्वायर है तो वो कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद जब हम लिखेंगे 1 डिवाइड बाई साइन स्क्वायर है तो मैंने बताया था 1 बाई साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, तो वो स्क्वायर है तो वहाँ पे कॉसेक स्क्वायर आ जाएगा। थैंक यू, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है, मैं होप करती हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।